नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हो कि हमारी बॉडी में ब्लड कहाँ पे बनता है और हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है उसका साइज़ कितना होता है, उसका वेट कितना होता है। बेसिकली हार्ट हमारी बॉडी में काम क्या करता है और जो इसके साथ जुड़ी हुई वेन्स हैं, आर्टरीज़ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो कितनी लंबी चौड़ी होती हैं और हार्ट वर्क कैसे करता है, हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आप ये सारा कुछ नहीं जानते तो दोस्तों ये आज वाली वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेशक आप एक स्टूडेंट हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपके सिलेबस का पार्ट है। अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी इंसान हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट कैसे काम करता है। ये जो वीडियो में हम आज जानकारी शेयर करने जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा बॉडी में ब्लड है वो ब्लड बनता है बोन्स में, बोन मैरो में। लेकिन बहुत से लोगों की ये उसको मिसकंसेप्शन होती है, मिथ होती है कि वो समझते हैं कि जो हार्ट होता है उसका काम होता है ब्लड बनाना, लेकिन ये गलत बात है। ब्लड जो है बोन मैरो में बनता है, ठीक है। अब अगर ब्लड बोन मैरो में बन रहा है तो फिर हार्ट का क्या काम है। तो देखिए, हार्ट जो है बेसिकली एक पंप है, एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारी सारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो यही हार्ट का मेन पर्पस है और ये इतना हार्ड वर्किंग ऑर्गन है कि जिस दिन से हमारा जन्म हुआ है उस दिन से ये नॉन स्टॉप कॉन्टीन्यूसली काम कर रहा है। ये कभी थकता नहीं, दिन हो रात हो ये अपना काम करता रहता है। हार्ट जो है पंप करता रहता है, बीट करता रहता है और ब्लड को हमारी बॉडी में फ्लो करता रहता है। अब जहाँ तक बात है इसकी लोकेशन की कि हार्ट की लोकेशन क्या है, तो यहाँ हमारी छाती में जो सेंटर में जो बोन होती है, स्टर्नम जिसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पे हार्ट लोकेटेड होता है और थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे ये टिल्टेड होता है, कुछ ऐसे ये लेफ़्ट की तरफ होता है। तो ये इसकी हार्ट की पोजीशन है और हार्ट का जो साइज़ है वो एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। जैसे अपनी बंद मुट्ठी है लगभग वैसा ही साइज़ हार्ट का होता है। तो ये आपके सामने हार्ट का मॉडल है, बंद मुट्ठी के साइज़ का है। अब अगर इसके वेट की बात करें तो हार्ट का जो वेट है वो लगभग 450 ग्राम के आसपास होता है। अब किसी में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। और ऐसे ही बॉयज़ और गर्ल्स यानी मेल फीमेल, आदमी और औरत में हार्ट के वेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आदमी में हार्ट का वेट औरतों के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 20 से लेके 50 ग्राम ये ज़्यादा होता है। कितना ब्लड ये एक दिन में सर्कुलेट कर देता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जान के हैरानी होगी कि लगभग 9000 लीटर से भी ज़्यादा ब्लड एक दिन में जो हमारा हार्ट है वो सर्कुलेट कर देता है। 9000 लीटर बहुत ज़्यादा ब्लड है। देखिए हमारे घरों में जो पानी वाली टंकी होती है, आप सभी ने देखी होगी। एक छोटे सी फैमिली में जिसमें 4 मेंबर होते हैं, ज़्यादातर उन घरों में 1000 लीटर की पानी वाली टंकी होती है। तो हमारा हार्ट उस 1000 लीटर वाली टंकी से भी 9 गुना ज़्यादा ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर देता है। तो ये इसकी पावर है, कितना ज़्यादा ये काम करता है। अब ब्लड किस चीज़ में सर्कुलेट होता है, वो होता है ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स क्या हैं, जिसे हम बोलते हैं आर्टरीज, वेन्स। हमारी सारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो वेन्स, आर्टरीज रेड और ब्लू कलर में आपको दिख रही हैं, ये आर्टरीज, वेन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। अब ये सारा हमारी सारी बॉडी में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। आपको जान के हैरानी होगी कि भगवान ने ये नेटवर्क इतना डिटेल में बनाया है, इतना डिटेल में बनाया है कि हमारी बॉडी के हर सेल तक ये ब्लड पहुंचता है। कोई ना कोई ब्लड वेसल पहुंचती है, आर्टरी, वेन या कैपिलरी में कोई ना कोई चीज़ वहाँ तक पहुंचती है। एक अंदाज़ा है साइंटिस्टों का कि अगर हम अपनी बॉडी में से सारी वेन्स को निकाल के फैला दें
तो वो कितने किलोमीटर दूर तक जाएगी? क्या आपको पता है कितने किलोमीटर तक? नहीं पता। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो चीज़ अगर हम सारी आर्टरी वेन्स खोल के एक लाइन में बिछा दें, 90,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाएगा, 90,000 किलोमीटर। तो जी हाँ दोस्तों, बड़ी हैरानी वाली बात है कि इतना ज़्यादा एलैबोरेटेड हमारा ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। और अगली बात ये है कि जी हार्ट एक मिनट में लगभग 70 से लेके 75 बार तक ये बीटिंग करता है, हार्ट बीट करता है। ठीक है, अगर हम दिन के हिसाब से देखें तो लगभग ये जो हार्ट बीट है 11,000 से ज़्यादा बार ये बीटिंग होती है। तो ये थे फैक्ट्स हार्ट के बारे में। तो अब आगे आपको बताता हूँ कि हार्ट अंदर से कैसा बना हुआ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट, ये टोटल 4 हिस्से हैं हार्ट के। इनको हम चैम्बर्स बोलते हैं, हार्ट के चैम्बर। 2 चैम्बर ऊपर वाले हैं। आप इन चैम्बर को ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हार्ट में 2 रूम बने हुए हैं, पार्टीशन बनी हुई है। तो ये 2 चैम्बर जो ऊपर वाले हैं इनको हम कहते हैं एट्रिया। ये है राइट एट्रिया और ये है लेफ्ट एट्रिया। और ये 2 पार्ट्स नीचे वाले जो 2 चैम्बर हैं इनको हम कहते हैं वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इनके विचकार में ये जो लाइनिंग जा रही है, जो मसल की बनी हुई है, इसको हम कहते हैं सेप्टम। ठीक है, अब ये एट्रिया का एक नाम और भी है, इनको हम ऑरिकल भी कहते हैं, ऑरिकल्स। अब होता क्या है कि जो एट्रिया है इसमें बॉडी से ब्लड आता है, फिर राइट वेंट्रिकल तक जाता है, फिर वहाँ से हमारे फेफड़ों तक जाता है। फेफड़े ब्लड को साफ़ करके उसमें ऑक्सीजन भर के वापस यहाँ लेफ़्ट एट्रिया में ब्लड भेज देते हैं। वहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल जाता है और फिर वहाँ से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ऐसे हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होके काम करता है। अलग अलग चैम्बर में जो ब्लड है उसकी सप्लाई रहती है। अब मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ पता नहीं समझ में आई या नहीं आई। कुछ लोगों की साइंस बैकग्राउंड नहीं होगी तो उनको शायद ये चीज़ बड़ी मुश्किल लगी हो कि यार ये कैसे काम कर रहा है, हमें तो कुछ क्लियर नहीं हुआ। तो आइए अब उसको क्लियर करने के लिए अब हम एक और मॉडल की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने ये हार्ट का वर्किंग मॉडल है। आप देख सकते हो इसमें आपको रेड कलर का एक सोल्यूशन, एक लिक्विड दिख रहा होगा। ये दरअसल हमने पानी में फूड कलर, रेड कलर का फूड कलर डाला हुआ है जो कि ब्लड की तरह से हमें दिखाई दे रहा है। और इसकी सराउंडिंग में ये पाइपों का कुछ नेटवर्क है। अब जो ऊपर वाली पाइप है ये आप समझिए कि हमारे ब्रेन को जा रही है, हार्ट में से ब्लड ब्रेन की तरफ जा रहा है। और ये जो साइड्स हैं, ये वाली राइट साइड और लेफ़्ट साइड, ये हमारे फेफड़े समझो इनको कि ये फेफड़ों की, हार्ट में से ब्लड निकल के फेफड़ों की तरफ जा रहा है। और ये जो नीचे वाली पाइप है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये इसको आप समझो लोअर बॉडी। लोअर बॉडी माने इसमें सारे अपने जो ऑर्गन है नीचे वाले, सिर से नीचे वाले, इसमें छाती आ गई, पेट आ गया, हमारी बाहें होगी, हमारी टांगें होगी, सारे ऑर्गन हो गए, तो ये लोअर बॉडी है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये जो नीचे वाले दोनों चैम्बर्स हैं इनमें आपको सोल्यूशन दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन यहाँ पे और यहाँ पे, ये लिक्विड, ये ब्लड दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आइए समझते हैं अब ये सर्कुलेट कैसे होता है। इसको समझने के लिए मुझे इसकी पंपिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पीछे आप देख सकते हैं मेरे पास एक रबड़ बॉल है, इसको मैं प्रेस करूँगा तो इसमें ब्लड की पंपिंग शुरू हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से, देखिए कितना शानदार नज़ारा है, कितना अच्छा लग रहा है, जिसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि हार्ट कैसे पंप करता है। चलिए अभी मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे पंप कर रहा है। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं लोअर बॉडी से। अब हमारी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, मींस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो खून होता है, तो ये बड़ी पाइप के जरिए यहाँ पे राइट एट्रिया में आता है। इस बड़ी पाइप को हम कहते हैं वेना कावा।
मेन वेन भी बोलते हैं। तो आप देखिए इसमें से ब्लड अंदर आ रहा है, दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको ब्लड अंदर आते हुए। उसी तरह से ऊपर से भी ब्लड इसके इस पाइप के जरिए अंदर आ रहा है। तो ये पाइप कहाँ से आ रही है? ये आ रही है अपर बॉडी से, जो हमारा ब्रेन है, फेस है, वहाँ से ये गंदा खून जिसे हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून यहाँ पे आ रहा है, किसमें? राइट एट्रिया में। अब राइट एट्रिया से देखिए लगातार इसमें लिक्विड जा रहा है, लेकिन वो लिक्विड फिर नीचे जा रहा है। नीचे कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में। अब जब हम हार्ट की पंपिंग होती है राइट वेंट्रिकल से, फिर वो लिक्विड ऊपर की तरफ जा रहा है पल्मनरी आर्टरी में से। ये वाली पाइप को हम बोलते हैं पल्मनरी आर्टरी। तो देखिए ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, और पल्मनरी आर्टरी एक तो आगे लेफ्ट लंग की तरफ और एक आगे राइट लंग की तरफ, यानी फेफड़ों की तरफ खून जा रहा है। क्यों जा रहा है फेफड़ों की तरफ खून? वो जा रहा है साफ होने के लिए। साफ खून का क्या मतलब? इसमें था कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन फेफड़ों में जाके कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ऑक्सीजन इनमें चली जाएगी। ठीक है, अब वो खून साफ होके वापस हार्ट की तरफ आ रहा है। ये पाइपें आप देख सकते हो, यहाँ से ये वापस हार्ट की तरफ जो है ब्लड आ रहा है। ये देखिए यहाँ आप गौर कीजिए, यहाँ से ब्लड वापस इस साइड पे आ गया, लेफ्ट साइड में। ये है हार्ट का लेफ्ट एट्रियम, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, साफ खून आ गया, ऑक्सीजन युक्त खून आ गया। तो लेफ्ट एट्रिया से फिर वो ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ब्लड जो है हमारी बॉडी को चला जाता है ये बड़ी पाइप के जरिए। इस बड़ी पाइप को हम कहते हैं मेन आर्टरी। मेन आर्टरी और एओर्टा, ये वो वाली पाइप है जो सारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। आप देख सकते हैं यहाँ से ब्लड नीचे की तरफ जा रहा है इस पाइप में, ये ऐसे करके पूरी बॉडी को। और यही पाइप ऊपर भी हमारी अपर बॉडी को भी ब्लड की सप्लाई कर रही है। तो ऐसे दोस्तों लगातार ये हार्ट पंपिंग करता रहता है, अपना काम करता रहता है, और हमारे बॉडी के सारे सेल्स तक ऑक्सीजन युक्त जो लहू है, खून है, वो पहुंचता रहता है और हमें ज़िंदा रहने में मदद करता है। तो देखा दोस्तों आपने, हार्ट कितना हार्ड वर्किंग ऑर्गन है हमारा जो हार्ट है। ठीक है, हमें ज़िंदा रखने में मदद करता है, लेकिन हम इसकी केयर नहीं करते। आज हम हाई बीपी, ब्लड प्रेशर और ब्लॉकेज, ये सारी चीज़ों का शिकार हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, हम इसकी केयर नहीं करते, इसकी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। तो दोस्तों इसकी हेल्थ का कैसे ख्याल रखोगे? आप हेल्दी खाना खाइए, आप ज़्यादा फ्राइड खाना ना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, यही सारी चीज़ें। आप तंबाकू वगैरह, स्मोकिंग वगैरह, ये जो अल्कोहल है, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियां खाएं, फ्रूट जूस पिएं। तो इन सभी चीज़ों से हार्ट को ताकत मिलती है काम करने में, और ये हमें ज़िंदा रखने में सहायता करेगा। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अंत में आपसे एक दो क्वेश्चन पूछना चाहूँगा ताकि पता चले कि आप कुछ सीखे हैं या नहीं। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारी बॉडी में ब्लड कहाँ पे बनता है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं। तो अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और ज़्यादा अच्छी वीडियोस देखने के लिए, अच्छी जानकारी कलेक्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।